साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, बीजेपी अक्सर कहते हैं भारतीय झूठा पार्टी या भारी झूठा पार्टी। ये इस पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने फिर से एक बार झूठ बोला है, गलत बात कही है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने से रोका था। नड्डा जी, आपकी झूठ बोलने की बीमारी लाइलाज है। आइए हकीकत जानते हैं। 1946 में जब संविधान सभा बन रही थी, राज्यों में चुनाव हुए जिसके आधार पर संविधान सभा में लोग सम्मिलित हुए। बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन उसके बाद उन्हें बंगाल के जेसोर से चुन लिया गया। संविधान सभा की पहली 3 बैठकों में बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, लेकिन 3 जून 1947 को पाकिस्तान बनने का फैसला लिया गया और उसके बाद जेसोर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बाबा साहब की संविधान सभा की भागीदारी संशय में पड़ गई। पंडित नेहरू ने श्री मुकुंद रामाराव जयकर, जो तत्कालीन बॉम्बे से कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा के सदस्य थे, उनसे इस्तीफा दिलवाया, उनकी सीट खाली कराई और बाबा साहब को मुंबई से संविधान सभा में नामांकित किया गया। 14 जुलाई 1947 की मीटिंग में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सा लिया। नड्डा जी, नेहरू जी आप लोगों की तरह तंग दिल नहीं थे। उन्होंने जो अपनी पहली कैबिनेट बनाई थी, उसमें उन्होंने आपके आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया था। नेहरू अकेले प्रधानमंत्री थे जिनके मात्र 14 मंत्रियों की कैबिनेट थी। उनकी पहली कैबिनेट में विरोधी पार्टियों और विचारधाराओं के नेता शामिल किए गए थे, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर और खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। पहले वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी भी गैर कांग्रेसी थे, वे उद्योगपति थे, कोचीन स्टेट के दीवान थे, जस्टिस पार्टी के सदस्य थे। अकाली नेता सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री बने थे। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, बरगद की करते हैं बातें, गमलों में उगे हुए लोग। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको हमारी इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अगर अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, इस YouTube चैनल की लिंक्स को शेयर करिए, लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए और उनको पोस्ट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।